नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली से बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर थी याचिका, खारिज हो गई है। संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी थी अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह ने लगाई थी अर्जी। तो आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी की खारिज दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह ने लगाई थी याचिका। लगातार ये देखा जा रहा था, याचिका को खारिज कर दिया गया है। संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। आपको बता दें, लगातार ईडी पूछताछ कर रही है संजय सिंह से और संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ ये अर्जी दी थी, इसको खारिज कर दिया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया। आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। आपको बता दें, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। घर पर जाकर लगातार पहले पूछताछ की थी, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी लगातार इसको देखकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रही थी। तो आपके राज्यसभा सांसद की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। रिहाई को लेकर यह खारिज की गई थी याचिका, ये लगाई गई थी याचिका, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की गिरफ्त में है संजय सिंह। और इस खबर पर हमारे साथ अजय चौहान संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ और अहम जानकारी? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका को खारिज कर दिया गया है संजय सिंह की, जिसको उन्होंने अपनी लगाई थी। देखिए, जिस तरह से लगातार संजय सिंह की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जो याचिका दायर की वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो उनका वो फैसला रखा गया कि जो अहम भूमिका थी, ये बता रहा है कि जिस तरह संजय सिंह की जो शराब नीति के अंदर भूमिका बताई जा रही है, लगातार कहीं ना कहीं संजय सिंह की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह का बार बार बयान बदलना और बार बार सवाल का बदल जाना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरह शराब नीति का गठन किया गया था, जिस तरह लागू की गई, उसमें संजय सिंह मैन भूमिका में सामने नजर आए थे। लेकिन लगातार ईडी की जिस तरह से छापेमारी की, उनको गिरफ्तार किया गया। अब आगे जो सुनवाई है वो संजय सिंह को मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है इसमें। बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई कहना है याचिका खारिज होने पर, या संजय सिंह के वकील की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती नजर आती है, बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है, इस चुनावों का मुद्दा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में और मिटाने में लगी है, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जो एक ही सत्ते पर है। तो लेकिन जिस तरह से भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। और जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कोई झुकने वाली नहीं। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति का जो मामला सामने आ रहा है, शराब घोटाले का मामला है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही बंद है। लेकिन लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती रही। और ईडी ने भी सवाल किया कि उनको समय दिया गया है, पूरी छानबीन की जाए। लेकिन संजय सिंह अपने आप को निर्दोष बताया कि मैं इसमें कोई गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन लगातार जिसके 2 करोड़ का जो मामला सामने आ रहा था रिश्वत का, वो संजय सिंह की अगुवाई में ही किया गया था। उसको लेकर वकील ने कहा ये सब झूठ है, लेकिन जो सबूत ईडी बता रही है, कुछ सबूत तथ्य भी सामने नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए, संजय सिंह बार बार अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन जो ईडी ने सबूत के साथ उनको गिरफ्तार किया, कुछ दस्तावेज सामने आया है, कुछ सबूत सामने आया है, तो उस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमारे पर जो आरोप है वो पूरी तरह से बीजेपी अपनी मनमानी तरफ से, जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो जज है, वो बीजेपी के हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर कोई नेता अपने आप को साफ बताता, लेकिन जो मामला ईडी का हो या कोर्ट का हो, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि संजय सिंह पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने गिरफ्तार किया था, पूछताछ की जा रही है। अगला कदम संजय सिंह का क्या होगा? क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ कर रिमांड पर है ईडी की। और ये देखा गया था कि इससे पहले संजय सिंह से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जो पटपड़गंज से विधायक थे मनीष सिसोदिया, उनकी ऊपर शराब घोटाले का आरोप। उससे पहले दिल्ली के अगर देखा जाए कैबिनेट के मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो भी इसमें जेल में हैं, उन पर भी तमाम आरोप हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। और शराब घोटाले को लेकर चाहे वो संजय सिंह की बात हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात हो, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल के घेरों में रहती है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी हमेशा अपने आप को तथ्य कहती है, सच्चाई कहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है।
क्योंकि अगर कोर्ट इनके फैसले, इनकी तरफ कोई फैसला देता है तो कोर्ट का बड़ा सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट वही इनको दोषी करार किया जाता है या इन पर कार्रवाई करता है तो वो कहीं न कहीं तानाशाही माना जाता है। क्योंकि अभी जो सांसद थे राघव चड्ढा, उनको उनके बंगले को लेकर जो राहत दी गई तो बहुत बड़ी तारीफ की गई, कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने फैसला हमारे हक में दिया। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर लगातार जो केस बढ़ता नजर आ रहा है वो कहीं न कहीं बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा है और सचिन अरोड़ा है, इन लोगों को सामने मुद्दा है जो कि ये पूरी तरह से अपना पूरा बयान से सामने आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने शराब नीति लेकर आए, गठित किया कि क्योंकि ये लंबी चैन हुई थी, क्योंकि संजय सिंह के साथ ही जो अरोड़ा थे वो उनके अहम दोस्त थे, पुराने दोस्त, उन्होंने इस पूरी लाइन को जोड़ा था। लेकिन जो सामने तथ्य निकल आ रहा है तो कहीं न कहीं भी और भी ऐसे कई नाम हैं जो अभी खुलासा होने वाला है। तो देखिए, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। अब आगे कदम क्या उठाएगी आम आदमी पार्टी? संजय सिंह, ये याचिका खारिज हो गई है। देखिए, याचिका तो खारिज कर दी गई, अगली सुनवाई तो होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही तथ्य होता है कि लगातार दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ना, धरना प्रदर्शन करना, संजय सिंह की रिहाई करना। अभी पीछे भी रेहड़ी पटरी वालों को लेकर आए थे कि इनको संजय सिंह निर्दोष हैं, उनको छोड़ा जाए क्योंकि वो रेहड़ी पटरी वालों का भला करते हैं। तो देखिए, इस तरह की जो धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन जो कोर्ट का काम है कोर्ट करेगा, जो ईडी का काम है ईडी करेगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो कहीं न कहीं आम पब्लिक को बुकलाती है और लेकर चलती है, चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे एक माहौल खराब होता है, एक गलत विचार सामने आता है, कुछ सवाल गलत जाते हैं, तो देखिए इससे कोई प्रक्षेप नहीं होगा। लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से शराब नीति बनाई गई थी, घर घर ठेके खोल दिए गए थे, शिक्षा मंत्री होते हुए भी उन्होंने जगह जगह स्कूल के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे भी ठेके खोले गए थे, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन हाँ, उनकी जो चले तो 850 ठेके खोले थे वो सत्य है, लेकिन जो 650 ठेके सरकार वो खत्म कर देंगे। देखिए, कहना चाहिए तो जो घोटाला है शराब नीति का, बहुत तगड़ा घोटाला, बहुत लंबा घोटाला, कहीं ना कहीं और भी नेता भी शामिल है। शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो आपको बता दें, संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। ईडी के लगातार देखा जा रहा है कार्रवाई जारी है और शराब घोटाले को लेकर ईडी की गिरफ्त में है संजय सिंह और पूछताछ लगातार जारी है। तो आम आदमी पार्टी की ओर संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआर, टीएस कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 21वीं सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है। आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में ले जाता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई।
बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू को विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने। अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर भड़के हैं अखिलेश यादव। पार्टी के बारे में न बुलवाएं। जीतेंगे सर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। जीतेंगे सर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव और कांग्रेस में विवाद के सहारे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है कि ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की यह स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा।
कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो इस पर हमारे साथ शुभम पांडे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या अंदेजा लगा है? जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को अकेले लड़ेगी, उसे सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थी, उसी को लेकर के कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की। उसमें कहीं ना कहीं साफ तरीके से देखा गया कि कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के जो लिस्ट जारी की गई थी वो कोई भी जो लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई थी उसके कोई भी जो उम्मीदवार है उनको जो है लिस्ट में नहीं शामिल किया गया। साफ तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इंडिया वर्सेस जो एनडीए चल रहा था उसको लेकर के जहां एक तरफ सारे गठबंधन, सारी पार्टियां जो है, सारे छोटे दल एक साथ होकर के जो है 2024 की तैयारी कर रहे थे। उसी के बाद जब विधानसभा स्तर पर चुनाव आता है तब ऐसी चीजें सामने आती है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की तरफ से साफ तरीके से कहा गया है कि अगर जो है पूरी तरीके से साबित ऐसा हो रहा है कि ये चुनाव जो है विधानसभा स्तर का नहीं था, क्योंकि अगर विधानसभा स्तर का होता तो उनकी पार्टी को जो मौका है वो मिलता। कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवारों को जो लिस्ट बनाई गई थी उम्मीदवार में जो लिस्ट है वो नहीं थी। साफ तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहीं पूरी तरीके से भरपूर कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री उनकी तरफ से बाकायदा समाजवादी पार्टी के साथ जो है बात की गई। लगातार जो है चुनाव प्रचार की जो वार्ताएं हैं वो की गई। लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। वहीं पर जब उसको दरकिनार किया गया है कि उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका जो गुस्सा है जो साथ ही देखा जा सकता है पूरी तरीके से जो एक तरीके से पूरा बैकफुट पे जो है समाजवादी पार्टी को एनडीए की तरफ से शुभम, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव बहुत नाराज आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? जी बिल्कुल, ऐसा जिस तरीके से साफ तरीके से अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने कल जो है सीतापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस लगातार जो है जो बैठक हुई थी इंडिया की उसमें जो बातें की गई थी उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का तोड़ा गया है। कांग्रेस जो वादे किए गए थे उस बैठक में, उस मीटिंग में, वो सभी जो है कहीं ना कहीं दरकिनार किए गए। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने साफ तरीके से विचार करना शुरू कर दिया है कि अगर जो है उत्तर प्रदेश की जब बारी आएगी, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपने एक अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी। उसके लिए कांग्रेस के प्रति उसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस का, अखिलेश यादव का ये कहना है कि कांग्रेस ने हमको 1 साल तक अंधेरे में रखा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से एक जो तैयारियां हो रही थी 2024 को लेकर के, उसको लेकर के लगातार जो है इंडिया की जो एक टीम बनी हुई थी, कह सकते हैं कि जो अदर पार्टियां थी वो सभी एक साथ होकर के एक मंच पर खड़ी हुई थी। उनको लेकर के सभी के साथ एक वार्ता हुई होगी कि आखिरकार किसको जो है कितनी सीटें मिलेंगी विधानसभा में, किस तरीके से लोग दावेदारी करेंगे और लोकसभा में किस तरीके से दावे करेंगे। उन सभी को जब दरकिनार किया जाता है, बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। दिल्ली बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया। आपको बता दें मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारक की लिस्ट को जारी किया गया। लगातार बीजेपी चुनाव को देखते हुए काफी एक्टिव नजर आ रही है। मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टार प्रचारक हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी प्रचारक हैं। स्मृति ईरानी, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने, मिजोरम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा स्टार प्रचारक बनाया गया है। क्योंकि देखा जा रहा है 5 राज्यों विधानसभा चुनाव है, मिजोरम चुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि तमाम
दिग्गज नेताओं के नाम है। खुद पीएम मोदी इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टार प्रचारक हैं इस लिस्ट में। और आपको बता दें, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को ऐलान किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।